देखो, आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले हमने कुछ बातें आपको बता दी हैं, उनके बारे में पूछेंगे। अगर याद है तो बताना, नहीं याद है तो मत बताना। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यह ध्यान रखोगे कि हमेशा भूलना नहीं है। क्या ध्यान रखोगे? हाँ, बात याद रखनी है। तो पहले बताएंगे विराट। विराट बताइए, अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, जोर से बोलो। प्रॉपर नहीं, प्राइम नंबर। ढंग से याद नहीं किया, पी तो सही बोले। प्राइम नंबर सभी लोग याद रखेंगे। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। विषम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप भी बताएंगे। याद है तो बताओ, वरना बताओ नहीं याद है। भूल गए? नहीं याद है, मुंह से बोलो नहीं याद है, कोई बात नहीं। विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? अब याद रखोगे। हाँ, तो अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? सब लोग बोलो। प्राइम नंबर। विषम संख्याओं को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। और सम संख्याओं को क्या कहते हैं? ये बताएंगे मुजम्मिल। भूल गए? टाइम वेस्ट मत करो, हाँ या ना। भूल गए? काव्या भूल गई। उत्कर्ष सम को, सम संख्याओं को नहीं पता। सम संख्याओं को नहीं, बस ये चीज गलत है, ये बात गलत है। याद रखोगे, सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? अब हमेशा याद रखोगे, ठीक है? तो एक बार और बताओ, अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राइम। एक साथ मिलके बोला करो, आगे पीछे नहीं। अगर पीछे हो गए तो मत बोलो। विषम संख्याओं को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। और सम संख्याओं को क्या कहते हैं? इवन नंबर। और भाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ये वाला याद रहेगा, ये चारों बातें याद रखोगे। ओके, तो हमने आपको बताया दो सम संख्याओं को जोड़े, यानी दो इवन नंबर्स को अगर जोड़े तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। समझाया था? दो ऑड नंबर्स को जोड़े तब भी हमें इवन नंबर्स ही मिलता है। एक इवन और एक ऑड नंबर को जोड़े तब हमें ऑड नंबर मिलता है। यहां तक हमने आपको सिखा दिया था। अच्छा, अब आगे सीखते हैं।